Samrat. That's an epic Marathi play written in 1960s. You know, Ashwini, performing in Nata Samrat is every Marathi actor's lifetime dream. Durva! मी सांगतो Hello. The audience is waiting. Sorry. We have many stalwarts of Marathi theatre in our audience today. Nata Samrat has soliloquies from Julius Caesar, Othello, and other works of Shakespeare. This play has been translated in many languages and has been adapted for many movies. So, presenting Nata Samrat. Nata Samrat is a story of a stage artist, Appa Belwalkar, who retired after an illustrious theatre career. Appa was decorated with Nata Samrat, or the King of Stage Award. After retirement, Appa dreams of spending his retired life peacefully with his wife Kaveri, his doting son Nandu, and daughter Nalu. With these thoughts, he distributes his entire wealth between his two children. Does he become successful in leading a peaceful family life? Let us go and see it now. सरकार, आज मैं बहुत खुश हूँ और इस खुशी के मौके पे मैंने निर्णय किया है कि मेरे नाम से जो भी धन, घर, बार, संपत्ति है वो मैं अपने दोनों बच्चों में बांट दूंगा। दोनों को बराबर बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। सरकार, आपको कुछ आपत्ति तो नहीं? नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं सोच रही थी कि इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है। जो कुछ हमारा है वो उन्हीं का तो है, आज नहीं तो कल उन्हें मिलने ही वाला है। सरकार, मैं अब इन सब जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूँ। अपने बेटे, पोते, पोतियों के साथ आनंद से जीवन बिताना चाहता हूँ। हमारे दोनों बेटे कितने होनहार हैं, हमारा कितना आदर करते हैं। भाई, हम कुछ दिन नंदू के घर और कुछ दिन नलू के घर रह के आनंद से जीवन बिताएंगे। हाँ, वो तो बात मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरा कहना था, इंसान ने अपने सामने की थाली किसी को दे देना, यह बात तो ठीक है, लेकिन अपनी छत किसी को देना, यह बात ठीक नहीं है। इंसान कितने भी अच्छे क्यों ना हो, बुढ़ापा अच्छा नहीं होता। नहीं सरकार, अब मेरा निर्णय हो चुका है। मेरे दोनों बच्चों पे मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। चलिए, अभी खाना खा लीजिए। सरकार, अब क्या है? जरा रुकिए, देखो ये हम आपके लिए क्या लाए हैं। अगो भाई, इसकी क्या जरूरत थी? मैंने कभी आपसे कुछ मांगा है क्या? भाई, इसीलिए तो ये हार हम आपके लिए लाए हैं। पूरी जिंदगी ना आपने कुछ मांगा ना हमने कुछ दिया। चलो, हम यह हार अपने हाथों से आपको पहना देते हैं। नहीं नहीं, बच्चे आ जाएंगे, वो क्या सोचेंगे? अरे आने दो बच्चों को, उन्हें भी तो पता चले कि उस हार में उनकी माँ कितनी सुंदर लगती है। आप भी ना बस। Appa and Kaveri began staying with their son Nandu. But disappointed with ill treatment from Nandu, they moved with their daughter Nalu. Nalu accommodates her parents, but with time, Nalu feels uncomfortable living with her poor, outdated parents. Nalu moves Appa and Kaveri to a granny flat outside a bungalow. In Nalu's house, Appa meets Vithoba, a servant who's inspired by Appa's dramatics. Vithoba dreams one day to be a great actor like Appa Belwalkar. Increasingly, Appa and Kaveri find themselves neglected and unwanted at Nalu's house. They finally plan to live independently in their native house in village Morwadi. But one afternoon...
कितने दिनों बाद मेरी लाडली इधर आ रही है। नले नले, आज मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ। अप्पा, आज आप घूमने नहीं गए? नहीं गया। तुम्हारी माँ कभी कभी चाहती है कि मैं उसके साथ बैठूं और प्रेमालाप करूं। फिर बैठना पड़ता है और करनी पड़ती है कुछ गुलकंदी बातें। आप भी ना बस। मधु बेटा, 5-6 दिन से तू यहाँ आई नहीं है बेटा। आई, हम काम में कितने उलझे हुए रहते हैं कि आपने नहीं देखा। 8 दिनों में 10 मेहमान आकर चले गए। अरे बेटी, उस अलमारी में क्या खोज रही हो तुम? वहां हमारी सब मैली कुचली चीजें मिलेगी बस। क्यों धूल छान रही हो? कुछ खो गया है क्या? मेरी भूनने की सुइयां नहीं मिल रही, पूरा घर छान डाला। कल सुबह नासिक जाना है तो रास्ते में बैठकर इनका स्टार्च पूरा कर देना चाहती हूँ। अच्छा, फिर ठीक है। वैसे अप्पा, आज दोपहर आप हॉल में पेपर पढ़ते हुए बैठे थे। हाँ, तो क्या उस समय कोई वहां आया था? मेरा मतलब है, इनके ऑफिस से कोई चपरासी संदेशा लाने वाला था। न कोई आया न कोई गया। और अगर कोई आके डाका डाल के भाग भी जाता ना तो किसी को कुछ पता न चलता। आई, तुम्हारी ट्रंक इधर ही रखी है ना? हाँ बेटा। परसों तुम्हारे कपड़े भेजे थे तो हो सकता है सुइयां भी उनमें चली गई हो। तुम्हारे पास चाबी है? अरे बेटी, चाबियां खोए हुए ताले हैं हमारे। थोड़ा सा खींच लोगी तो हाथ में आ जाएंगे। क्यों, मिल गई क्या? नहीं ना? ये भी ऐसी है, ये बचपन से यही करते रहती है। मिली क्या? नहीं ना बेटी, तू भी ऐसी है ना, चीजें रखती कहाँ है और ढूंढती कहाँ है। छोटी थी तब से यही करती रहती और है, क्या? कुछ खोना और फिर उसे ढूंढते रहना। इसी में आधी जिंदगी गई इसकी। क्यों भाई, मिल गई क्या? नहीं ना? सुइयां नहीं है। तो फिर क्या कुछ और खोया है? नहीं अप्पा, सुइयां ही। जाकर देखती हूँ वहीं, शायद वहीं कहीं मिल जाए। ये भी बेटी है ना। अजी, सुन रहे हो? ठंड काफी बढ़ गई है। मुझे हाथ दीजिए, अलमारी से आपका स्वेटर निकाल के देती हूँ। मैं निकालता हूँ सरकार। और वो स्वेटर भी मेरे जैसा जीर्ण हो गया है। मोरवाड़ी जाएंगे ना, तब नया स्वेटर बुनना शुरू कर दूंगी मैं। हाँ सचमुच? हाँ हाँ पक्का ना? हाँ हाँ, पक्का, एकदम पक्का। तो खाओ कसम, खाओ कसम, खाओ कसम। वाह 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 वाह। अरे ऐसा ट्रेनिंग मिलेगा तो मुझे इनाम मिलेगा और नाटक को भी। हाँ, अभी तो हो ही जाएगा ऐसा। क्यों भाई, भांग पी के रखी थी थोड़ी देर पहले, उतर गई अब सब। हाँ एला, जो चढ़ी नहीं वो उतरेगी कैसे? मैंने तो अपना आपा खो दिया था वो चोरी का आरोप सुनकर। चोरी? कैसी चोरी? किस पे हुआ शक? आज हम पर हुआ है, कल किसी और पर होगा। अबे गधे, जरा ठीक से बता। सबकी पूरी तनख्वाह चोरी हो गई। क्या? पूरी तनख्वाह? शाहबाज दोपहर भोजन करने आए, उस समय गोदरेज के अलमारी में पैसे रखे थे। शाम को आके देखते हैं तो क्या, पैसे गायब ना। अरे सबकी पूछताछ की, सबकी तलाशी ली, मेरी भी ली। इसीलिए मैं आग बबूला हो गया। अरे आप लोग मोरवाड़ी निकलोगे, ये लोग आपको चोरवाड़ी पहुंचा देंगे। हाँ, अच्छा मैं चलता हूँ।
सरकार हमारी बेटी क्या ढूंढने आई थी? क्या पता। क्या उसने सोचा कि हमें आज चोर कहा गया, कावेरी चोर? नहीं 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 नहीं, ऐसे बेसिर पैर की बातें मत कीजिए आप, ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं कावेरी। नले तुम्हें हम पर शक हुआ? क्या तुमने सोचा कि हम चोर हैं? जी हाँ। क्या इसलिए तुमने वो अलमारी और ट्रंक की तलाशी ली? जी हाँ, वही कारण था। नहीं, ये संभव नहीं है। मेरी लाडली बेटी, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं ये नहीं सह सकता। नले तू झूठ बोल, लेकिन बता दे कि ऐसा नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल सकती। तुम्हें हम पर सचमुच शक हुआ? अप्पा, मैं बेलवलकर नहीं, कारलेकर हूं। पैसे उनके थे। अलमारी से पैसे लेने का हक आपको नहीं है। अगर पैसे चाहिए ही थे तो मुझसे मांग लेते, लेकिन चोरी करके आपने खुद को और मुझे भी कलंकित किया। शी! मैंने चोरी की? मैंने? आप गुस्सा मत कीजिए। गुस्सा ना करो। क्या कहते हो? गुस्सा ना करो। इस दरा पर बड़ी खुशी और विश्वास के साथ विचरण करने वाले, परमेश्वर के पीछे से हमला करने वाले लोग सामने देखते हुए भी गुस्सा ना करो, क्योंकि मेरे पैसे चुराए हैं। ठीक है सरकार, ठीक है, आप ठीक कह रही हो। मैं क्रोध को दूर कर दूंगा, क्योंकि इसका कोई परिणाम नहीं होने वाला। लेकिन मैं बताता हूं, मैं रोऊंगा भी नहीं, और अगर आंखें भर आए तो कील ठोक दूंगा संभाजी महाराज की तरह, लेकिन किसी क्षुद्र जीव के सामने आंखों से आंसू नहीं आने दूंगा। मैंने पैसे चुराए हैं। हाँ, आपने चुराए हैं, आप ही ने। मैं चोर हूं। मैं बेलवलकर, नट सम्राट, जिसने दोनों हाथों से लाखों रुपए बांट दिए, वही अप्पा बेलवलकर आज चोर कहलाया, अपने ही बच्चों के घर में। हे भगवान, मैं और कुछ भी सह लेता, कुछ भी, लेकिन ये पूरी दुनिया हमारे लिए पराई हो चुकी है। हम दोनों ही बच्चे हैं एक दूसरे के लिए, बस हम दोनों। मेरा दिल टूट चुका है, लेकिन मैं जिंदा रहूंगी। आपके लिए मैं जिंदा रहूंगी। मेरी तबीयत अगर ठीक होती तो एक पल के लिए भी मैं यह नहीं सहती। नंदा के घर से जैसे निकल गई, वैसे ही आपको इसी क्षण यहाँ से लेकर बाहर निकल जाती। लेकिन आज की रात हमें यहीं बितानी होगी। कल सुबह ही हम मोरवाड़ी चले जाएंगे। लेकिन हाँ, जाने के पहले मैं नल्लू को मिलकर आती हूँ। उससे जाकर कहूंगी कि बेटा, तू आखिर चाहती क्या है? हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन माथे पर इतना बड़ा कलंक लेकर बिल्कुल नहीं। उससे कहूंगी, बेटा, न कभी आज तक तुझसे कभी कुछ मांगा है, नहीं भविष्य में कुछ मांगूंगी, लेकिन आज तेरे सामने पल्लू फैला रही हूँ। किसी को हमारे साथ भेज दो जो हमें मोरवाड़ी पहुंचा दे। फिर हम हमारे ये बूढ़े और तुम्हें कभी नहीं दिखाएंगे। एक अमंगल सपना समझकर हम भूल जाएंगे। मैंने अपनी हिम्मत
हिम्मत नहीं हारी है। मेरे को बस आपका साथ चाहिए। अगर आप मेरे साथ हो तो किसी भी तूफान के सामने मैं दोनों हाथ फैलाकर खड़ी रह सकती हूँ। लेकिन आप शांत रहिए, मेरी कसम है आपको। सुनोगे ना मेरी बात? हाँ सरकार, सुनूंगा। मैं नल्लू को मिलकर आती हूँ। लेकिन सरकार, आप दीवार का सहारा लेकर संभल कर जाऊंगी। आप मेरी चिंता मत कीजिए। मुझे समझना तो चाहिए ना, मुझे समझना ही चाहिए। मला कळलंच पाहिजे मला। आम्ही काय म्हणते, बेटी की समझने में भूल हो गई। पाकिट तो अलमारी में मिला अभी। लेकिन तब तक हमारी बेटी बेचारी बौखला गई थी। वो जो हमारे हार बेचकर पैसे आए थे, जो हमने संदूक में रखे थे, उसके बारे में हमारी बेटी को कुछ पता नहीं था। उससे लगा कि उसका बाप चोर है, माँ चोर है, और हमारे यहाँ आश्रय ले रहे सड़क के कुत्ते की तरह बेबस और लाचार। इन पे कोई भी आरोप लगाए तो हमारे से मुंह बंद कर दे। ये बूढ़े किसी का क्या बिगाड़ लेंगे? सरकार इन कठपुतलियों को न्यायासन के सामने बिठाकर इंसाफ की आस करना तो दूर, खुद को निरपराध सिद्ध करने की भी मेरी कतई इच्छा नहीं है। अरे बेहया, मराठी रंगमंच का ये बेताब बादशाह, उसका ऐसा परिहास इसलिए कि वो तेरा बाप है, उसके पास पैसे नहीं है, बुढ़ापे की वजह से असहाय हुआ है इसलिए। आपा मुझे क्षमा कर दीजिए ना, मैंने गलती की है। क्या अपने बछड़े पर कोई ऐसे गुस्सा करता है? खबरदार, अब तुम मुझसे बात करने का अधिकार भी खो चुकी है। क्या कहा अपने बछड़े? कैसा मजाक कर रही हो? यह कोई किसी का नहीं होता। अवकाश में विचरती हुई खाद आत्मा हमारी वासना को सीढ़ी बनाकर इस मिट्टी पर उतरती है, और हमें लगता है कि हम बाप बन गए, मां बन गए। लेकिन ये सब झूठ है। मैंने अब तक मेरा हौसला बरकरार रखा था, लेकिन अब मुझसे ये सहा नहीं जाता। मैं और कुछ सुन नहीं सकती। लेकिन आज की रात हमें यही बितानी होगी। कल सुबह ही हम मोरवाड़ी चले जाएंगे। वहां जाकर मैं आपके लिए आपके लिए कावेरी, सरकार